एनाबेल डॉल की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। एनाबेल नाम की डॉल की कहानी हॉरर फिल्मों की दुनिया में बेहद प्रसिद्ध है और इसे हॉलीवुड की मशहूर फिल्मों द कॉन्ज्यूरिंग और एनाबेल फ्रेंचाइज में प्रमुखता से दिखाया गया है। हालांकि यह कहानी सिर्फ फिल्म की कल्पना नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एनाबेल की वास्तविक कहानी डर और रहस्य से भरपूर है और इसे पैरानॉर्मल गतिविधियों के इतिहास में एक खतरनाक उदाहरण माना जाता है। एनाबेल की कहानी की वास्तविक घटनाएं बहुत अजीब और रहस्यमयी थीं, जिनसे लाखों लोगों को भयभीत कर दिया। आइए हम एनाबेल की इस खौफनाक और रहस्य से भरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत। एक साधारण गुड़िया, असाधारण घटनाएं। एनाबेल की कहानी की शुरुआत 1968 में हुई थी। एक नर्सिंग छात्रा जिसका नाम डोना था, उसे उसकी मां ने उपहार के रूप में एक रैगडी एंड डॉल दी थी। ये डॉल देखने में बिल्कुल साधारण लग रही थी, जैसी किसी भी आम गुड़िया की तरह। डोना इस डॉल को अपने अपार्टमेंट में ले आई, जहां वह अपनी सहेली एंजी के साथ रहती थी। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन जल्द ही डोना और एंजी ने महसूस किया कि इस गुड़िया के साथ कुछ असामान्य हो रहा है। डोना और एंजी ने पाया कि डॉल खुद ब खुद जगह बदल रही थी। वे डॉल को एक स्थान पर रखते थे, लेकिन कुछ समय बाद वह कहीं और दिखाई देती थी। पहले उन्हें लगा कि यह उनकी गलती हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे यह घटनाएं बार बार होने लगीं, उन्हें यकीन होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं और हर बार यह गुड़िया एक नई जगह पर बैठी मिलती थी। अजीबोगरीब संकेत, संदेश और खून के निशान। समय के साथ इन घटनाओं ने और भी रहस्यमय रूप ले लिया। एक दिन डोना और एंजी को एक अजीब नोट मिला, जिसमें हेल्प अस, हमें मदद करो, और हेल्प लू की मदद करो जैसे संदेश लिखे हुए थे। ये संदेश छोटे कागजों पर लिखे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि यह किसी बच्चे की लिखावट थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें यह नहीं पता था कि ये कागज कहां से आए हैं और इन्हें लिखने वाला कौन है। इससे भी ज्यादा डरावनी घटना तब हुई जब डोना ने डॉल पर खून के छोटे छोटे निशान देखे। यह खून का निशान डॉल के हाथों और कपड़ों पर था और यह देखकर डोना और एंजी बहुत ही घबरा गईं। उन्हें लगा कि यह डॉल किसी तरह से जीवित है और उन्होंने तय किया कि उन्हें इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। मीडियम का रहस्योद्घाटन। एनाबेल की आत्मा का परिचय अपने डर को कम करने और इस रहस्यमयी डॉल की असली सच्चाई जानने के लिए डोना और एंजी ने एक मीडियम, आध्यात्मिक माध्यम को बुलाया। मीडियम ने दावा किया कि उसने डॉल में बसी आत्मा से संपर्क साधा है। मीडियम ने बताया कि उस डॉल के अंदर एक छोटी बच्ची की आत्मा है, जिसका नाम एनाबेल हिगिंस था। मीडियम के अनुसार एनाबेल की मौत बहुत छोटी उम्र में उसी जगह पर हुई थी जहां अब डोना और एंजी का अपार्टमेंट था। उसकी आत्मा को उस डॉल में एक तरह का सुकून मिला और उसने उस डॉल को अपने घर के रूप में अपना लिया। उसने बताया कि एनाबेल अकेली और डरी हुई थी और वह डोना और एंजी के साथ रहना चाहती थी ताकि उसे किसी प्रकार का सहारा मिल सके। डॉल को रहने देना, एक गलत निर्णय। मीडियम की बातें सुनने के बाद डोना और एंजी ने फैसला किया कि वे इस आत्मा को रहने देंगी। उन्हें यह लगा कि अगर वह मासूम बच्ची की आत्मा है तो उसे अपने पास रखने में कोई हर्ज नहीं। उन्होंने इस आत्मा को अपना लिया और उसे शांति से रहने दिया। लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया वह उनके लिए बहुत ही घातक साबित हुआ, क्योंकि वे इस आत्मा की सच्चाई नहीं जानते थे। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जल्द ही घटनाएं और अधिक भयावह होने लगीं। डॉल का व्यवहार और भी असामान्य और खतरनाक हो गया। खतरनाक घटनाओं की शुरुआत। कुछ दिनों बाद एंजी के एक दोस्त लू ने उस डॉल के बारे में कुछ अनहोनी महसूस की। लू को हमेशा ऐसा लगता था कि यह डॉल कुछ बुरा करने की ताक में है। एक रात लू ने डॉल से जुड़ी एक भयानक घटना का अनुभव किया। उसने बताया कि सोते समय उसने डॉल को अपने ऊपर चढ़ते हुए महसूस किया। यह कोई सपना नहीं था, बल्कि उसने इस डॉल को अपने ऊपर दबाव डालते हुए महसूस किया और उसकी चीखों के बाद ही यह घटना थमी। इसके बाद लू को अपनी छाती पर नाखूनों के निशान मिले। यह निशान
न केवल उसे शारीरिक रूप से चोट पहुंचा रहे थे, बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहे थे। इस घटना ने डोना और एंजी को भी बहुत डरा दिया और उन्हें एहसास हुआ कि यह डॉल उनकी जान के लिए खतरा बन सकती है। 6. एड और लॉरेन वॉरेन की एंट्री। डरावनी सच्चाई का खुलासा। इन घटनाओं से डोना और एंजी पूरी तरह से भयभीत हो चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तब उन्होंने पैरानॉर्मल अन्वेषक एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। एड और लॉरेन वॉरेन उस समय के प्रसिद्ध पैरानॉर्मल अन्वेषक थे जो अदृश्य शक्तियों से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन और उनकी जांच करते थे। वॉरेन दंपत्ति जब डॉल की जांच करने आए तो उन्होंने पाया कि इस डॉल के अंदर कोई मासूम आत्मा नहीं, बल्कि एक राक्षसी आत्मा है। वॉरेन का मानना था कि यह डॉल एक खतरनाक शक्ति का प्रतीक थी जो खुद को एक मासूम बच्ची के रूप में पेश कर रही थी ताकि वह लोगों के साथ घुल मिल सके और उन्हें अपने वश में कर सके। 7. डॉल को म्यूजियम में ले जाना। एड और लॉरेन वॉरेन ने इस डॉल को अपने पास ले जाने का फैसला किया ताकि डोना और एंजी की जान सुरक्षित रह सके। उन्होंने इस डॉल को अपने घर के पास एक विशेष संग्रहालय वॉरेन ऑनकल्ट म्यूजियम में सुरक्षित रूप से रखा। इस डॉल को एक कांच के बॉक्स में बंद कर दिया गया और उस पर एक चेतावनी भी लिखी गई, कृपया इस डॉल को खोलने का प्रयास न करें। 8वें म्यूजियम में रहस्यमयी घटनाएं। वॉरेन म्यूजियम में भी इस डॉल के साथ कई रहस्यमय घटनाएं हुई। म्यूजियम के कर्मचारियों ने बताया कि कभी-कभी उन्हें डॉल हिलती हुई दिखती थी या उसके कांच के बॉक्स में कंपन होता था। एक बार म्यूजियम में आए एक व्यक्ति ने इस डॉल का मजाक उड़ाया और उसे तुच्छ समझा। वापस जाते समय उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी जान चली गई। 9. एनाबेल की वर्तमान स्थिति। आज भी एनाबेल की यह डॉल वॉरेन म्यूजियम में बंद है। इस पर एक खास निगरानी रखी जाती है ताकि यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इस डॉल को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, लेकिन उसके कांच के बॉक्स को छूने की इजाजत किसी को नहीं है। निष्कर्ष, एनाबेल की कहानी केवल एक डरावनी गुड़िया की कहानी नहीं, बल्कि उस खतरनाक आत्मा की भी है जो लोगों को अपने वश में कर सकती है। इस कहानी ने लाखों लोगों को डरा दिया और पैरानॉर्मल घटनाओं में विश्वास करने वालों के लिए यह कहानी एक सबक बन गई। हॉलीवुड की फिल्मों में भले ही इस कहानी को नाटकीयता दी गई हो, लेकिन असल जिंदगी में एनाबेल का रहस्य और खौफ लोगों के दिलों में हमेशा रहेगा।